हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने कक्षा 7 का चैप्टर 8 लेकर आई हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है ईश्वर से अनुराग। तो इसमें हम मेन रूप से जो भी सूफी संत थे या फिर जिनके द्वारा जो मत दिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने अपने पूजा पाठ जो है लोगों को करते देखा होगा, भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का ध्यान करते हुए भी देखा होगा। तो आपने यह भी गौर किया होगा कि कुछ लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो भक्ति करते करते उनकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव और गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के सूफी संतों और भक्ति आंदोलन का देन है जो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनने का वो है कि भक्ति आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में, है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो पहला जो हमारा टाइटल है कि परमेश्वर का विचार, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से जो है पहले अलग अलग समूह के लोगों ने अपने देवी देवताओं की पूजा जो है किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार साम्राज्य के मध्य में एक साथ आते हैं तो नए नए विचार विकसित होने लगते हैं। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म से ही जीवन मरण के और जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो इस प्रकार यह विचार भी गहरे होते गए और बैठ गए हैं कि सभी व्यक्ति जन्म के आधार पर जो है जन्म के समय बराबर नहीं होते हैं और यह मान्यता भी सामाजिक विशेषाधिकार या फिर किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने वाले जो है लोगों को ही मिलती है। तो ये जो धारणाएं हैं वो पूर्ण रूप से जो है पंडित्यापूर्ण है, ग्रंथों से ली गई है, पंडितों द्वारा, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े राज्यों के उदय थे उस समय भी जो अलग अलग समूह के लोग थे वो अपने देव देवताओं की जो है पूजा किया करते थे। जब नगरों में लोग भी जो विकास करते थे या फिर जो शहर की तरफ आने लगे तो उनके साथ उनके विचार भी आने लगे, है ना। उनकी संस्कृति रीति रिवाज सब आने लगे तो लोगों में घुल मिल गए और लोग इस बात को भी स्वीकार करने लगे कि अगर कोई जीव है तो जो उसने कर्म किया है उसके आधार पर उसको जो अगला जन्म मिलेगा वो मिलेगा और इस जन्म में जो उसको मतलब पिछले जन्म का जो है कर्म चुकाना पड़ेगा। तो ऐसी अवधारणाएं जो है चल रही थी, है ना। पुनर्जीवन का जो है बात भी इसमें होता है। तो ये जो मान्यताएं थी वो पूर्ण रूप से अगर हम जो ब्राह्मण वर्ग था उसके दिमाग की उपज बोल सकते हैं जन्म के आधार पर, या फिर ऐसा बोला कि जो लोग ऊंचे घर में जन्म लेते हैं, ऊंचे वर्ण में जन्म लेते हैं, तो उनका जो ये पिछले जो जन्म का कर्म होगा उसके आधार पर जन्म लेते हैं और उनका जो अगला आने वाला जो जीवन होता है वो भी उनके कर्मों के आधार पर ही निश्चित होता है। तो ये सब एक ग्रंथ के हिसाब से हम मान सकते हैं। तो उनके विचार जो है सब इससे सहमत नहीं होते थे। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जो निम्न वर्ग थे या फिर जो अनेक लोग थे ना वो इस विचार से जो है बेचैन होने लगे और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बुद्ध और जो जैन के उपदेश थे उनके तरफ उन्मुख होने लगे, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा भी पाया जा सकता था। तो कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए और यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह विचार जो है सामान्य सन जो है की शताब्दी में लोकप्रिय हुई थी। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे जिनको जो है समाज में इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी या फिर उनको ऐसा ब्राह्मणों द्वारा सताया जा रहा था कि आपको जो है पुराने जन्म के जो है कर्म चुकाना पड़ेगा ऐसे, तो ये लोग जो है बुद्ध और जैन के उपदेशों की तरफ जो है उन्मुख होने लगे और उनके विचारों से, क्योंकि उनकी जो भाषाएं होती थी या फिर उनके जो उपदेश होते थे इन्हीं के लैंग्वेज में होते थे तो ये उसको समझ पाते थे और अपनापन फील होता था इससे, तो ये लोग उनके तरफ जाने लगे, है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो इसमें आगे बोला जा रहा है कि जो विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवता थे उनको जो है शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय जो मिथक तथा किस्से कहानियाँ
पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो है अपने देवी देवता, जैसे कुछ विष्णु को मानते थे, कुछ शिव को मानते थे, कुछ दुर्गा को मानते थे, और फिर जितने भी देवी देवता अलग अलग हुए उन सबको इन्हीं का रूप मान लिया गया, है ना। और फिर अभी भी आप देखते हैं जैसे रामायण महाभारत या फिर बहुत सारी ऐसी कथाएँ होती हैं, नाटक होता है, नुक्कड़ होता है, आप दशहरे में देखते होंगे या फिर ऐसे फेस्टिवल में गाँव में अधिकतर देखने को मिलता है। तो ये सब पुरानी कथाओं पे ही हम हमें दिखाई जाती है ना। तो इसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। आगे है कि पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों का अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में ने भी अपनाया। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, अगर वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतलम्बी थे वो भी इनमें विश्वास करने लगे, है ना। तो ये जो इसकी एक विचारधारा थी कि अगर आपका कोई जाति, इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस जाति के हैं, अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी जो है निष्ठा और सच्ची आस्था होनी चाहिए उनके प्रति, है ना। तो आप या फिर कोई भी जाति के हो आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो इसमें जो दो आपको दिखेंगे अलवार और नयनार, तो इनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से जो नेतृत्व थे वो नयनार जिनको शैव संत होते थे और अलवार जो थे वैष्णव संत होते थे, है ना। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैया और पनमार जैसी या स्पर्श समझी जाने वाली जातियाँ भी शामिल थीं। ये बौद्ध और जैन के जो है कटु आलोचक थे और वो शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बनाते थे। उन्होंने संगम साहित्य जैसे कि प्राचीनतम उदाहरण में देख ले कि सामान्य सन की ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में जो रची गई थी संगम साहित्य में, उसमें समाहित प्रेम और शूरवीर के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका जो है समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत होते थे। वे जिस किसी स्थान या गाँव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताओं की रचना करते थे और उसे संगीतबद्ध तरीके से कर देते थे। तो जो 7वीं से 9वीं शताब्दी में जो नए नए धार्मिक आंदोलन हुए उसमें से जो दो प्रमुख थे वो थे, एक था नयनार और दूसरा था अलवार। नयनार जो थे वो शैव संत थे, वो शैव शिव को मानते थे और जो अलवार थे वो विष्णु को मानते थे, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं था कि अगर आप अस्पृश्य जाति के हैं तो आप इसमें अपना ये नहीं कर सकते, नहीं, आप किसी भी जाति, आपका जाति मैटर नहीं करता है। अगर आप सच्ची निष्ठा से आप इसमें आना चाहते हैं तो आप आ सकते थे, है ना। और जो बौद्ध और जैन थे ये दोनों के ये जो थे वो कटु आलोचक थे, इनकी आलोचना किया करते थे। तो अगर ये किसी भी गांव में जाते थे तो वहाँ के जो भी देवी देवता वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जिनको मान्यता दी जाती थी उनके बारे में वहाँ जाकर संगीत गीत सुंदर सुंदर कविताएं उनके बारे में रचना करते थे, है ना। तो इनका ये घूमते रहते थे, किसी एक स्थान पे नहीं रहते थे। आगे देखते हैं। आगे एक बॉक्स दिया हुआ है नैना और अलवार के बारे में। तो आइए इस बॉक्स को देखते हैं। तो कुल मिलाकर 63 नयनार थे जिसमें कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार और किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया ऐसे जो भी जाति थी उसमें शामिल थी, है ना। जिसमें से प्रमुख थे समंदर और सुंदरार और मणिक व सागर। तो ये सब थे। और लवारों की संख्या जो थी 12 थी। उनमें भी अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग थे, जिसमें पेरियार उलवार थे, उनके पुत्र अंडाल थे और नमलवार थे। तो वे दिव्य प्रबंधन संकलित थे। तो ये सब जो थे इनकी संख्या बताई गई है नयनार और लवारों की, है ना। और यहाँ पे आपको आगे दिख रहा है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। तो इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया जा रहा था। तो इनके अलावा अलवार और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में इन जीवनियों का जो है स्रोत। तो ये कह रहे हैं कि जब चोल पांड्य राज्यों का जो उत्थान हुआ तो उस समय इन्होंने क्या किया कि ये जो संत थे जहाँ जहाँ पे इन्होंने यात्राएं की थी वहाँ पे इन्होंने मंदिरों का निर्माण कर दिया। तो ये एक पर्यटक स्थल हो गया शरणार्थियों के दृष्टि से, जो इनको मानते थे उनके लिए, है ना। तो ये लोग भी वहाँ जाने लगे।
तो जो ये लोग थे, इनके जीवनियों के बारे में भी लिखा जाने लगा। भाई अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी मंदिर पे, तो उसके इतिहास के बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है, भक्त और भगवान का। एक यहाँ पे देखिए कि मणिक व सागर की एक रचना है कि मेरे हाड़ मांस की इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे संतावना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैं तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो एक भक्त का जो है भगवान के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरी जो ये एक ढांचा है उसमें आपने जान डाल दिया और उस आप इतना कृपा कर रहे हो, मेरी जो है मेरा मुझे जन्म दिया, मुझे इस धरती पे लाए, और इसके बीच में जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में बताई जा रही है। यहाँ पे आपको एक मूर्ति दिख रही है, यहाँ पे देखिए, मणिक व सागर की एक प्रतिमा है। धार्मिक जीवन संत की एक संतों की जीवनी से ली गई है, एक बुक में होगी कहीं पे, है ना। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वह है दर्शन और भक्ति। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे आपको कबीर, मीरा, ये सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक संत थे, उनका नाम था शंकर। इनका जन्म जो है 18वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों जो है परम सत्य हैं और दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी है कि ब्राह्मण जो एकमात्र या फिर परम सत्य है वह ब्रह्मा, तो निर्गुण और निराकार। तो उनके जो है परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, है ना। तो उनकी जो है इन्होंने कल्पना करी है कि अगर किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो इसका इन्होंने जो है विरोध किया है। शंकर ने हमारे चारों ओर से संसार को और माया को है जो मिथ्य बताया है, और उनका परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का जो है उपदेश दिया है। इन्होंने कहा है कि जो संसार में आप जो भी देख रहे हैं ये सब मोह माया है। कोई भी रिश्ता या फिर किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बोला कि आप मोह माया को त्यागो और एक ब्रह्मचर्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत करो, है ना। यही सत्य है, आपको इस संसार के मिथ्ये में नहीं पड़ना है। तो इनका एक ये जो है विचार था। पूछा जाएगा कि जो अद्वैतवाद किससे संबंधित है, तो वो शंकराचार्य बोलते हैं इनको, है ना। एक रामानुज थे, उनका भी एक तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और वे विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत लोग जो है प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने और परमानंद प्राप्त कर सकता था। तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो उनके अनुसार जो है आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, और परवर्ती काल में उनका जो है उत्तरी भारत में विकास भी हुआ। तो रामानुजाचार्य से कौन सा जो है संबंधित है सिद्धांत, तो विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है किससे संबंधित है या फिर अद्वैतवाद किससे संबंधित है, तो नाम आप याद रखिएगा, है ना। आगे जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। इसका नाम है बसवण्णा और वीरशैववाद। तो ये देखते हैं कि ये क्या है ना। तमिलनाडु जो है तमिल और भक्ति आंदोलन में पूजा के बीच का क्या संबंध है, इसके बारे में जो तर्क दिया गया था, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई उसको बसवण्णा और अलवार प्रभु के अक्का महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी की जो
जो प्रतिव्यवहार था उसके बारे में ब्राह्मणवादी जो है विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के जो है विरोधी थे। तो इन्होंने जो बसौना थे और विषयवादी थे, उन्होंने जो भी ऐसे व्यक्ति थे या फिर ऐसा समूह जिनको जो है समानता नहीं मिल रही थी हमारे समाज में, तो या फिर वो नारी हो या फिर कोई जाति ऐसा जो निम्न वर्ग का समझा जाता हो, है ना, तो उनके व्यवहार में जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध उन्होंने प्रबल जो है अपने तर्क प्रस्तुत किए कि अगर कोई स्त्री है तो उसको भी है ना समान अधिकार होना चाहिए। अगर वो भी भक्ति करना चाहती है या फिर ऐसा, जैसे कि प्राचीन भारत में हमने देखा था कि जो है स्त्री थी उनको जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो जो शूद्र थे उनको भी नहीं था। तो ऐसी कुछ जो अभी भी चल रही थी उसके बारे में इन्होंने जो है आवाज़ उठाई। इसके अलावा उन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का जो भी विरोध किया कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो उनके निराकार रूप को पूजिए, ना कि उनके एक मूर्ति बनाइए और उनको पूजिए, है ना। तो वही है ना कि अगर आप मंदिर में जाते हैं और एक शिवलिंग के ऊपर सारा दूध ढार देते हैं तो उससे क्या होता है, वो दूध वेस्ट ही हो जाता है ना। अगर वही दूध अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप देते हैं या फिर किसी ऐसे बच्चे को जिसको उसकी ज़रूरत है, तो वो पिएगा तो उसके हो सकता है कि उसका पेट भर जाए, पूरा दिन वो है ना खुश रहे। तो ऐसे ऐसे नहीं कि जाकर 1 किलो दूध लिया और शिवलिंग के ऊपर ढार दिया, तो उससे मतलब भगवान शिव जो है खुश नहीं हो जाते हैं। तो वो कर्मकांड बोलेंगे हम उसको, है ना। तो वही है यहाँ पे वीर शैवों के वचन के बारे में एक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है आइए देखते हैं। तो इसमें एक इसको गरीब ही मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति के द्वारा जो कहा जा रहा है कि धनवान लोग तो अक्सर मंदिर बना लिया करते हैं, है ना, मैं गरीब आदमी हूँ तो क्या करूँ। मेरे टांगे खंबे हैं, शरीर जो है तीर्थ मंदिर है और उसके और जो सिर के ऊपर छतरी है उसे आप सोने की बनी हुई मान लीजिए, है ना। जरा सुनो कि नदी संगम है प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें तो कभी भी गिर सकती हैं, लेकिन जो चल रही है वो तो सदा चलती ही रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई मंदिर को बना देते हैं तो वो किसी आपदा में टूट सकती है, फूट सकती है ना, लेकिन अगर कोई इंसान है तो वो तो हमेशा चलता ही रहेगा। तो आप इसको एक खड़ी मूर्त क्यों ना मान लो, सजीव चित्रण जो है उसका किया गया है। तो यहाँ पे आगे आपका जो टॉपिक है महाराष्ट्र के संत, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसमें है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जो है जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में जो महत्वपूर्ण थे उनमें पहले थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखू मेठा के परिवार जो अस्पृश्य समझे जाते थे, जो महार जाति के थे, है ना, ये भी शामिल थे। तो भक्ति की यह जो क्षेत्रीय परंपरा पढ़मपुर में विठल जो कि विष्णु का एक रूप माना जाता है, पर जनमन के हृदय में विराजमान था और व्यक्तिगत देव संबंधी विचारधारा को केंद्रित करती थी। तो महाराष्ट्र में जो आप भक्ति आंदोलन देखते हैं उसमें जो विशिष्ट जो उसको मानने वाले थे या फिर जो उसके हम प्रमुख माने उनमें थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, नाथ और तुकाराम, और सखुबाई एक स्त्री भी थी। तो इन सबको याद रखिएगा कि आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, है ना, कि महाराष्ट्र में जो है भक्ति आंदोलन से कौन कौन संबंधित था, तो इनका नाम जरूरी है आपको याद रहना। आगे है कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और पवित्रता के ढोंगों और जन्म के आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो ये कह रहे हैं कि जो ये संत थे महाराष्ट्र के, है ना, इन्होंने कर्मकांड और पवित्रता को भी है जो नकार दिया। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सन्यासी बन जाइए, आप अगर आप किसी परिवार में हैं तो अपने परिवार को ही छोड़ दीजिए, इन्होंने इसको भी गलत माना, है ना। इन्होंने बोला कि आप परिवार के साथ रहिए और अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो आप उसकी सहायता कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप घर को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए और बस लग जाइए प्रभु की वो उसमें। इसको भी इन्होंने एक कर्मकांड के रूप में लिया और इसको भी नकार दिया। बोला कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है आप उसकी जो है सेवा कीजिए, घर से ही रह के कीजिए, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आप कहीं जंगल में ही जाकर तपस्या करेंगे तभी आपको ये होगा, नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांटना और
जो है बांट लेना है ना। ये नहीं है कि आप किसी दुखी व्यक्ति को देख रहे हैं और अपनी जो है साधना में लीन है, ऐसा कोई उन्होंने नहीं, इसका जो समर्थन नहीं किया। इससे एक नए समाजवादी विचारधारा का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध जो गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है कि वैष्णव जन तो तने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो ये आप देखेंगे कि जो अलग अलग जो विचारधारा के जो संत उभर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ ने कहा कि भाई अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको जो है ब्रह्मचर्य बनना पड़ेगा, आपको सब चीज़ दुनिया का जो है त्याग करना पड़ेगा, आप मोह माया को छोड़ दीजिए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने परिवार के साथ रहकर, आप सबसे जुड़ कर ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति की जो है सहायता कर कर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, जैसे कि हमारी भी है, आपकी भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही भगवान को मानता है ना, लेकिन अगर अगर कहीं मंदिर पे जा रहा हो और मंदिर से पहले अगर उसको भिखारी मिल जाए, तो उससे अलग ऐसे पार हुआ कि भाई उसमें हम टच ना हो जाए, हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये भक्ति जो है किसी काम की नहीं है। अगर आप उस व्यक्ति में, अगर आपको भगवान नहीं दिख रहा है, जो भूखा है, तो आप भले ही मंदिर में पुजारी को दान कर दीजिए जो पहले से ही जो है भरा पड़ा है, या फिर मंदिर में इतना वेस्ट हो रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका, है ना। तो उससे भगवान कोई खुश नहीं होने वाले हैं। तो अलग जो हमारा एक दिया गया है, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, सामाजिक व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारा, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे तुकाराम के द्वारा एक आप अभंग दिखी है कि जो दीन दुखिया या फिर पीड़ितों की को समझता है अपना, वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है, और वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो है ईश्वर के समान है। ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दुखियों और पीड़ितों को जो अपना समझता है ना, और जिनको ज़रूरत है उनकी सहायता करता है, और दास, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान जो है ना अपने पुत्र के समान मानते हैं। और बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं बोलते बोलते थकूंगा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इन लोगों की जो है सेवा करते हैं, इनको दुखों को समझते हैं, वह ईश्वर से कम है। ये बोल रहे हैं कि वो भी ईश्वर समान ही है। और यहाँ पे चोखा मेटा का पुत्र द्वारा एक रचित है कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे प्रभु तुम स्वयं यह स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो हमारे घर में खा चुके हैं, तुम कैसे इससे इनकार कर सकते हो? चोखा जो है भगवान से पूछता है कि हमें इतनी निजी जाति में डाल दिया कि हमें जूठन खानी पड़ती है, अगर तुम हमारे जगह पे आओगे तो तुम ये सब करके देखो हमें कैसा महसूस होता है ना। तो एक भक्त द्वारा अपने भगवान से जो है झगड़ा बोल सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो हम अपने माता पिता से है ना उसकी शिकायत करते हैं। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान को ही सब कुछ मान रहा है, तो भाई शिकायत किससे करेगा? उसे से ही करेगा। तो जो आगे जो हमारा टॉपिक है नाथपंथी, तो इसके बारे में देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें से जो प्रमुख थे वो नाथपंथी थे, और अन्य जो है योगी उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, किन्होंने? जो है नाथपंथियों ने। और उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति को ही मोक्ष का मार्ग बताया है। तो इनके लिए जो है योगायान प्राणायाम, जो योगासन प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको अपने शरीर को है जो तपाना पड़ेगा। एक तरह से बोले कि जैसे जैन थे ना, है ना, तो इनका जो तपस्या बोल लिए बहुत ही कठोर होता था, और शरीर को जो है बिल्कुल कठोर प्रशिक्षण देने की बात कही है इन्होंने। ये समूह खासतौर पर नीची कहे जाने वाली जो जातियों से बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा किए गए रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय बन गई। तो इस्लाम और सूफी मत के बारे में आगे देखते हैं। तो कुछ ऐसे भी थे जैसे जिन्होंने बोला कि भाई अपने शरीर को इतना तपा लो कि भगवान प्रसन्न हो जाए। कुछ अलग अलग लोग थे, उनके जो अलग अलग जो मत थे। इसके भक्ति मार्ग, जो भक्ति आंदोलन है ना, इसमें बहुत सारे संत हुए जिनके जो है अलग अलग मत थे। उन्होंने हर भक्त को अपने अपने अनुसार से अलग अलग जो है बातें कही।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आग के आसपास तस्वीर जो है समूह आपको दिख रही है यहाँ पे तपस्या करते हुए। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का जो है आदान प्रदान किया और उन्होंने उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव की जो है भावना रखने पर बल देते थे। तो कुछ ऐसे भी जो सूफी संत थे जो मनुष्यों के प्रति भी दया भाव रखते थे और जो है आडंबरों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो जिन्होंने स्वीकार किया। तो इस्लाम के ईश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का जो दृढ़ता से जो प्रचार किया, उनमें से मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया गया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज के रूप में जो देखा गया, उन्हें काफ़ी सरल बना दिया गया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम जो है धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत ही जो है कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने जो है प्रेमिका के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें जो है एक इनका जो एक विचार था कि अल्लाह के प्रति कि अल्लाह एक है और उसकी जो है उसकी उन्होंने भी आडंबर में उसमें जो आडंबर जुड़े हुए थे उसकी जो है उसको अस्वीकार करा और नमाज पढ़ने का एक जो नमाज पढ़ा जाता है तो एक नमाज रूप दिया और एक उन्होंने शरीयत भी बनाई, जो कानून जिसको बोला गया उसके हिसाब से जो भी करते थे उसके हिसाब से उन्होंने अपने जो है धार्मिक कार्यों को जो है करने का जो फैसला लिया है ना। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना भी क्या करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द जो है विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में अगर हम बताएं तो गजाली, रूमी और शादी के जो नाम है वो उल्लेखनीय है, प्रमुख है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को जो है सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या फिर पीर की देख रेख में के जिक्र या चिंतन या फिर गाना, नृत्य, नीति, चर्चा या फिर सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के जो है रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलों का प्रादुर्भाव हुआ और इसमें हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो आगे चलकर एक सिलसिला बन गया और इस सिलसिले जो है अलग अलग फिर आप देखेंगे कि बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है हर चीज़ का जो है अलग अलग बता दिया। कुछ ऐसे लोग थे जो पीर की देख रेख के लिए जो है नमाज का जाप करते थे, कुछ चिंतन करते थे, कुछ गाना गाते थे, कुछ नृत्य करते थे, है ना, कुछ अपने सांसों को रोकते थे, उसका प्रशिक्षण उन्होंने दिया। तो हर किसी का जो है अलग अलग तरीका हो गया। तो आगे देखते हैं इसी में। 11वीं शताब्दी से अनेक जो सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया जो है और बढ़ने लगी। जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी संत केंद्र विकसित होने लगे तो चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में जो है सबसे अधिक प्रभावशाली हो गया। इनमें औलियों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, पंजाब के बाबा फरीद थे, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्गा के जो है बंदा नवाज गिसुद्राज थे। तो है ना, तो ये सब जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। तो इन सिलसिलों में जो सबसे प्रमुख था वो था चिश्ती सिलसिला। और जो इनका जो हम बोले कि विकास हुआ तो वो दिल्ली सल्तनत के समय इनका जो है प्रक्रिया में और तेज़ी आई। फिर धीरे धीरे जब सूफ़ी केंद्र बनने लगे हिंदुस्तान में तो फिर धीरे धीरे इनका भी जो है संख्या बढ़ने लगा और इनकी जो है दबदबा आप देखेंगे आगे। तो आगे इसमें क्या है, तो आगे की सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिन्हें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात वर्ग और आम लोग भी शामिल होते थे, है ना।
तो वे लोग इन खानकाहों में आते थे और आध्यात्मिक जो है विषयों पर चर्चा होती थी यहाँ पे। अपनी दुनियादारी की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए फिर संतों से आशीर्वाद मांगते थे ये लोग, और संगीत या नृत्य के जलसों में शामिल होते थे और फिर पुनः चले जाते थे। तो ये लोग जो आते थे यहाँ पे ये ऐसा समझते थे कि जो औलियाओं के पास जो है चमत्कारी शक्तियाँ होती है और उनसे आम लोगों की बीमारियाँ या फिर तकलीफ़ें जो हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो सूफी संत की दरगाह पर तीर्थ यात्रा जो है स्थल बन जाया करता था, जहाँ सभी इस ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। तो ऐसी मान्यता थी कि ये जो संत थे यहाँ पे आने पर और अपनी समस्या बताने पर उनकी समस्या जो है वो सुलझ जाती थी। तो एक जब यहाँ पे दरगाह लगता था तो एक तीर्थस्थल बन जाता था। तो ऐसी मान्यता थी तो लोग जाते। आज भी अगर आप कहीं ऐसे मंदिर की मान्यता जानते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति की मान्यता जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ जाने से हमारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे, तो आप भरपूर प्रयास करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं, या फिर उस मंदिर की मान्यता अगर आपको पता है तो वहाँ पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो पहले भी लोग थे तो इन सबों में विश्वास करते थे, अभी भी करते हैं बहुत लोग, है ना। तो खानका का मतलब क्या होता है? खानका का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ सूफी स्थान, जहाँ पे जो है संत अक्सर रहते थे, है ना, उसको खानका बोलते थे। सूफी संत जहाँ पे रहते थे उसको खानका बोला जाता था। आगे देखिए कि उत्तर भारत में जो है धार्मिक बदलाव आपको दिखते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जिसके ऊपर लिखा गया है कि मालिक या प्रभु की खोज। तो एक जलालुद्दीन जो रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था, वह ईरान का रहने वाला था और वह फारस में काव्य की रचना करता था। तो उसकी एक अंश है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी नहीं था, वहाँ भी उनके जो तो बेसिकली जो इसमें बताना चाहते हैं वो बोल रहे कि मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं था, लेकिन जब उसकी खोज मैंने अपने अंदर की तो वही था। तो ये बताना चाहते हैं कि आप ईश्वर को इधर उधर मत ढूंढिए, अगर आप अपने अंदर देखते हैं तो वो वहाँ पे उनका जो स्थान है वहीं पे है ना। तो इसी में बताया गया। आगे हम इसमें देखते हैं 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह ऐसा युग था जब इस्लाम और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं में और नाथ पंथियों की सिद्ध और योगी ने परस्पर एक दूसरे को जो है प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगर और नए राज्य का जो है उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और फिर सुनने के बाद ये क्या करते थे, जो उनका प्रचार करते थे, है ना। तो 13वीं सदी में जो है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो उस समय कई राज्यों का जो है उत्थान हो रहा था और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो अपनी खोज, अपने जो व्यवसाय या फिर वो क्या करेंगे, उनका वजूद क्या है, इसमें लगे हुए थे। लेकिन उसी समय ये जो बदलाव आता है उससे इसको वो सुनते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, कितने लोग अपनाते भी हैं, है ना। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत ने भी जो है आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और जो है अवधि, जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, में तुलसीदास की एक रचना जो है रामचरितमानस, उनके भक्ति भाव की जो है व्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सूरदास ने भी श्री कृष्ण को जो है उनको जो है सबसे अनन्य भक्त के रूप में सूरदास को माना जाए, कृष्ण की, है ना। उनकी रचना जो सूरसा, अगर आप बीपीएससी में अगर हिंदी साहित्य अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको ये सब पढ़ना होता है उसमें, है ना। तो सुरावली या फिर साहित्य लहरी, ये सब जो है उनकी रचना है, आप इसको याद रखिएगा। एवं उनके भक्ति भाव को भी व्यक्त करती है। तो असम के जो शंकर देव हैं 15वीं शताब्दी के जो संत हैं, जो इन्होंने भी इनके जो है समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखी। उन्होंने भी नामधर यानी कि
जो है स्थापित करने की पद्धति अपनाई जो आजकल चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे के अनुयायी थी और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में जो है अभिव्यक्त किया और उनको गाती थी, है ना। आगे देखिए कि उनके गीतों की जो उच्च जातियों और रीति नियमों की खुली चुनौती दी इन्होंने, मीराबाई ने अपने गीतों के माध्यम से, और यह राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई। इन संतों में जो अधिकांशतः विशिष्ट अभिलक्षण थे ये इनकी कृतियों और क्षेत्रीय भाषाओं की रचना थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित और समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में यह सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को भी जोड़ देते हैं। इस तरह आज भी मिलने वाली गीत संतों की रचनाएं ही होती हैं, साथ साथ इन पीढ़ियों के लोगों की रचना मानी जाती है जो उन्हें गाया करते थे या फिर हमारी जीती जागती जो संस्कृति है इसके अंग बन गए हैं। तो मीराबाई ने जो अपनी जो गीतों का जो संकलन किया या फिर उन कृष्ण भक्ति के प्रति जो अपनी गीतें लिखी और फिर जो जातियों को जो है उच्च नीच की जातियों को जो खुली चुनौती दी, ये जो इन्होंने जो भी गीतें लिखी ना वो आम भाषा में होता था जो जिससे कि लोगों को समझने में आसानी होती थी। इस तरह से ये और भी लोकप्रिय हो गया। अगर हमें कोई भाषा ज़्यादा समझ में आता है तो हम उसी की तरफ आकर्षित होते हैं ना, या फिर कोई ऐसा राइटर जिसका बुक आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप हमेशा चाहते हैं कि हम उसी राइटर का जो है बुक फॉलो करें। तो इसी तरह से जो है मीराबाई थी, इन्होंने गीत गाई वो जनसाधारण के लैंग्वेज में गाया और जो है अभी भी ये गाई जाती हैं और बहुत ही लोकप्रिय हुई। तो इनका एक यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे चित्र मीराबाई का, और यहाँ पर उनके द्वारा रचा एक गीत भी आप देख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा घर पे, है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या है। कबीर के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें देखते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर जो थे वो 15वीं शताब्दी के जो है संत थे। ये अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका जो पालन पोषण था वो बनारस में उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था, है ना। उनके जीवन के बारे में हमारे पास कुछ ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनके जीवन के विचारों की जो जानकारी है वो हमें जो है उनके दोहे या फिर उनके संग्रह से मिलता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु वे ये घुमंतु थे या भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। तो इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब या पंचवाणी और बीजक में जो है संग्रहित है। तो मुझे कबीर का जो है एक दोहा बहुत पसंद है, आप लोगों को मैं सुनाती हूँ कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो पहले दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले अपने अंदर देखिए कि हम में कितना जो है अवगुण छिपा हुआ है। तो दूसरों की तो दिख ही जाती है हमें कि भाई उसमें ये है उसमें वो है, लेकिन खुद का नहीं दिखता कि हमारे अंदर क्या है। तो ये जो है अगर आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो 2 लाइन की पंक्ति है आप इसको उतार सकते हैं। पहले दूसरों में ना देखें, खुद में देखें, फिर आप परफेक्ट बनते जाएंगे कि भाई मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं ना, इसको कैसे और इम्प्रूव करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड स्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरों का जो है पूजा के रूप में मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की जो हिंदी थी और आम भाषा आदमियों द्वारा आसानी से समझा जा सकता था। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी जो है भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार और परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू या मुसलमान दोनों उनके लिए जो है अनुयायी हो गए। तो इन्होंने भी है निराकार रूप का जो है वो किया है कि हम किसी रूप किसी मूर्त की पूजा ना करें जिसका कोई आकार ना हो, है ना। अब हम गुरु नानक के बारे में देखते हैं।
तो कबीर की अपेक्षा हमें गुरु नानक के बारे में जानने में कहीं अधिक जानकारी जो है मिलती है। इनका जन्म जो है तालबांडी जो पाकिस्तान में नानकाना साहब में है उन वहाँ हुआ था। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर है में केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें जो भजनों को गाया जाता था। अपने अनुयायी अपने अपने जो पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते थे। इस व्यवस्था को जो है लंगर व्यवस्था कहा जाता था। ये इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, आपको याद रखना होगा। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किया था उसे धर्मशाला कहा जाता था, जिसे अभी गुरुद्वारा कहा जाता है ना। 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को जो है अपना उत्तराधिकारी जिनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये गुरु अंगद का नाम महत्व इसलिए रखता है कि गुरु अंगद जो है गुरु नानक के ही अंग माने जाते हैं ना। तो गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का जो है संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया है ना। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी के रूप में हुई। गुरुमुखी लिपि का जो है संग्रह किसने किया, आपको याद रखना होगा, अंगद। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे, वे भी अपनी रचनाएं नानक में ही लिखते गए। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह के शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों जो है गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। तो 1706 में इस वृहत संग्रह को तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने जो है प्रमाणित किया। और आज इस संग्रह को सिखों की पवित्र ग्रंथ के रूप में हम जानते हैं, है ना, गुरु ग्रंथ के साहिब के रूप में, है कि नहीं। तो गुरुमुखी लिपि का जो है किससे संबंधित है, अंगद से, गुरु अंगद से। और जो भी संत हुए जो उनका जो सिख धर्म में हुए उनका जो उपदेश जोड़ा गया, इसमें एक पूरा संग्रह बनाया गया, उसको बोला गया गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें सभी संतों का जो है वाणी जोड़ा गया था, है ना। तो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी जो थे कई जातियों से थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार जो थे वो ज़्यादा थे। इसका वजह यह हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे ये समुदाय में सामान्य जो है कोष में जो है योगदान दें, है ना। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंद साहब जो कि स्वर्ण मंदिर के आसपास जो है रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह विस्तृत स्वायत्त था। आधुनिक इतिहास कार इस युग में सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मान्यता दे देते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, इसलिए इसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जो है दे दिया। ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे, कितने नंबर पे आते थे, ये आप बताइएगा। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन की जो राजनीतिकरण शुरू हो गया था, इसकी दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाले पहले सिख समुदाय का एक जो है राजनीतिक सत्ता बन गया। तो जब मुगलों को लगने लगा कि ये हमारे लिए खतरा है, तो जब इनकी सिख गुरुओं की हत्या होने लगी ना, तो ये भी मुगलों को खतरा मानने लगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अगर आप खतरा आपको किसी से महसूस होता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप भाई पहले से इंतजाम करते हैं कि भाई हम पे आक्रमण हो तो हमारे पास ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्होंने भी एक राजनीतिक सत्ता का जो है प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने भी सैनिक बनाना और युद्ध करना जैसी प्रक्रियाएं जो है शामिल हो गई, है ना। तो आगे है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को जो है प्रभावित किया। शुरू में बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना का महत्व दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं होना चाहिए। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना तो मायने नहीं रखता कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आपका लिंग क्या है ना। तो ऐसा गुरु नानक के द्वारा कहा गया था।
तो गुरु नानक का मानना था कि उनके लिए मुक्ति भी किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश भी होनी चाहिए है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 उपदेश दिए: नाम, दान और स्नान। नाम का अर्थ था सही उपासना, और दान का अर्थ था दूसरों का भला करना, स्नान का अर्थ था आचार विचार की जो पवित्रता है। आज उनके उपदेश को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि नाम जपना, कृत्य करना, वाण छकना के रूप में याद किया जाता है ना। ये अवधारणाएं उचित विश्वास और उपासना के ईमानदारी पूर्ण निर्वहन और संसाधन को मिल बांट कर जो है प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद में महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करते हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों में सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू मियाँ जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क समझने में जो है मदद मिलती है। तो ये जब चैप्टर है हमारा समाप्त होता है, और आगे आप छोटा सा अन्यत्र में देखिए मार्टिन लूथर के बारे में। 16वीं शताब्दी के समय यूरोप में एक धार्मिक जो है उथल पुथल का समय था, और इसमें ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए जिन्हें लाने में महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे जो है मार्टिन लूथर, है ना। तो लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च में अनेक आचार व्यवचार जो बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध माने जाते थे। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा में उसका जो है प्रयोग और बाइबल का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद करवा दिया, जिससे कि आम लोग भी उसको अच्छी तरीके से पढ़कर समझ पाए। और वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों की क्षमा करने के लिए चर्च को जो है दान दिया जाता था। तो छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, और उनके प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजने लगे। तो पहले जो चर्च के जो हेड होते थे ना, वो बोलते थे लोगों की, अगर आपने पाप किया है तो आपका पाप धुल जाएगा अगर आप चर्च को इतनी दान देते हो, है ना। तो ये जो आडंबर था, इसे मार्टिन लूथर किंग इसको समाप्त करना चाहते थे, और लोग भी इस पे विश्वास करते थे कि भाई हमने ये पाप किया है तो हमको इतना चर्च को दान देना होगा, तो इससे हमारा जो है पाप धुल जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा तब माना जब वो ग्रंथ जो उनका जो था उन्होंने उसको नहीं पढ़ा था, है ना। लेकिन जब मार्टिन लूथर किंग ने जब बाइबल का जो है अनुवाद सामान्य भाषा में, लोगों की भाषा में करवा दिया, तो लोग उसको पढ़ने लगे, उसको समझने लगे। तो फिर लोगों की आंखें खुलने लगी कि भाई ये चर्च वाले हमें लूट रहे थे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है आप घर पे करने की कोशिश करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा वीडियो देखिए और पढ़िए घर पे, है ना। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।